हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। हम लोग घड़ी पढ़ चुके थे। घड़ी पर आधारित घड़ी पर आधारित जो कल का हम लोगों का क्लास था, उस क्लास में विविध पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर दिए थे। एक दो सवाल वहाँ से पूछा जाता है। घड़ी पढ़ लिए थे, कैलेंडर पढ़ दिए थे, है ना। उसके बाद रक्त संबंध पढ़े थे, दिशा डायरेक्शन पढ़े थे। अब हम लोग आज पढ़ते हैं पासा। पासा मतलब डाइस, है ना। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, डाइस का मतलब होता है पासा, समझ रहे हैं ना। आज पहला पार्ट है पासा का, है ना। डाइस का मतलब क्या है? पासा। पासा जो है, चाहे जो आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपीपी का देंगे या यूपीएसआई का देंगे, एसएससीजीडी का देंगे, चाहे जिसका एग्ज़ाम देंगे, सब में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है पासा से, है ना। तो पासा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग पासा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि पासा कहते किसे हैं, है ना। हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता है कि पासा कहते किसे हैं, लेकिन आप पहले पासा के बारे में जानिए कि पासा कहते किसे हैं। तो कहोगे कि पासा जो है, पासा एक ऐसा त्रिविमीय आकृति होती है ना। पासा एक ऐसा त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें जिसमें 6 सतह, 8 कोना और 12 कोर होते हैं। देखो, 6 सतह, 8 कोना और 12 कोर होते हैं, है ना। ये सामान्य सी बात है, ठीक है। लेकिन आप ये मत भूलना कि पासा जो है वह एक त्रिविमीय आकृति होती है ना। त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है। अगर हम पासा की परिभाषा बताएं तो आप कहेंगे कि पासा एक ऐसा त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 6 सतह, 8 कोना और 12 कोर होते हैं। अब बताइए आप, पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा के प्रकार, तो आप कहेंगे पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पासा जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण पासा, है ना, और एक मानक पासा। साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं? देखिए, साधारण पासा जो होता है, अब यहीं से हम लोगों का प्रश्न, अब जो है यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, आप बताए कि पासा कहते किसे? आपने कहा कि पासा एक ऐसा त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 6 सतह, 8 कोना और 12 कोर होते हैं। सही बात है। अब आप आगे थोड़ा सा बढ़े, उसके बाद आपने बताया कि पासा के प्रकार। पासा के प्रकार का मतलब है कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा है और दूसरा मानक पासा, ठीक है। अगर हम साधारण पासा की बात करें, देखो, साधारण पासा की बात करेंगे तो साधारण पासा जो है, आप कहेंगे कि ऐसा पासा जिसमें 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 पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी बता रहे हैं कैसे आप पड़ोसी सतह बताएंगे। पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतह क्या क्या होंगे, अब आप बताइए। यहीं पर आप बना लीजिए साइड में, ऐसे आप बनाएंगे। ये मान लीजिए पासा है, हम तो ऐसे बनाते हैं पासा। अगर आप जैसे 1 2 5 है ना, इसमें जो 3 सतह है वो दिखाई पड़ रहा है ना, 1 2 3। लेकिन जो 3 सतह और है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब टोटल जो है 6 सतह हैं, है ना।
तो कह रहे हैं आपने परिभाषा बताया कि ऐसा सतह जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। पड़ोसी सतह का योग मतलब होगा कि इसमें कितने कंडीशन बनेगी, तो आप कहेंगे 1+2 बनेगी एक, 2+5 बनेगी एक, या 5+1 बनेगी। क्या किसी का योग 7 है? तो आप कहेंगे नहीं, एक का योग तो 7 है। यही जो एक का योग 7 है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। पहले आप पहचानिए कि पासा आप कैसे पहचानेंगे। आपको कोई पासा दे दिया जाएगा, पहले आपसे पहचानने के लिए कहेगा कि अच्छा बताइए भैया, आपसे कोई पासा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा अच्छा बताइए ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। मान लीजिए इस तरीके से कोई पासा दे दिया है ना, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, हम इसी तरीके से बनाते हैं। 3 4 5, आपसे कहा जाएगा अच्छा बताइए कौन सा पासा है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे की पड़ोसी सतह हैं, और जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होगा कि नहीं होगा? देखिए, 1 3+4 बनेगा, 4+5 बनेगा, 5+3 बनेगा। क्या किसी पड़ोसी सतह का योग 7 है? तो आप कहेंगे हाँ, एक में पड़ोसी सतह का योग 7 है। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 है तो ये साधारण पासा होगा। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो ये मानक पासा होगा। ठीक है, अब देखिए, समझ गए ना कि साधारण पासा हम लोग कैसे पहचानेंगे। साधारण पासा का मतलब होगा जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। किसी भी कंडीशन में एक का योग 7 होना चाहिए, है ना। अब आप अगर मानक पासा की बात करते हैं तो मानक पासा का मतलब होता है जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। अगर पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण पासा। साधारण पासा की आपने परिभाषा बताया कि ऐसा सतह, ऐसा पासा जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। तो अगले तो आप बिन मतलब बेहिचक बता सकते हैं ना कि ऐसा पासा जिसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। ऐसा पासा जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। इस तरीके से 1 2 3, इसमें पड़ोसी से किसी भी स्थिति में 7 हो रहा है तो आप कहेंगे 1+2, 2+3, 3+1। क्या किसी कंडीशन में 7 हो रहा है? तो आप कहेंगे 7 तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है। ठीक है, अब तो आप पहचान ले जाएंगे ना। आपको कोई पासा दे दिया जाएगा, उसके बाद पहचानने के लिए कहेगा। तो पहचानने के लिए अगर कहेगा तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 हो सकता है कि यहाँ पर 3 ऐसे 3 मतलब बिंदु ऐसे ऐसे करके दिया रहे। इस तरीके से कभी कभी दिया रहता है, तो आप मत घबराना। यही 3 का मतलब यही है, ऊपर वाला है ना। अरे 3 का मतलब यही 3 है, चाहे 3 लिखा रहा है चाहे 3 बिंदु रखा रहा है। ठीक है, तो आप तो पासा पहचान लेंगे ना। पासा का मतलब होगा कि ऐसा, साधारण पासा का मतलब होगा कि ऐसा पासा जिसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, उसे साधारण पासा कहते हैं। और मानक पासा का मतलब होता है कि ऐसा सतह, ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 है, इसमें किसी भी स्थिति में 7 नहीं हो रहा है। विपरीत सतहों का योग का मतलब 1 के नीचे एक सतह होगा, 2 के नीचे एक सतह होगा और 3 के नीचे एक सतह होगा। इसका मतलब एक के नीचे एक सतह होगा, उसमें कितना होगा? 6 होगा, है ना। और 2 के नीचे पर 5 होगा और 3 के नीचे पर 4 होगा, तभी तो 7 बनेगा। आपने परिभाषा के अनुसार क्या बताया कि ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अगर यहाँ पर आप एक कह रहे हैं, एक लिखा है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाला जो सतह होगा, उसके नीचे वाला सतह उस पर क्या होगा? उस पर, इसके नीचे वाले सतहों पर वो उस पर 6 लिखा होगा, तभी 6 और 1 तभी 7 होगा। 2 के नीचे 5 लिखा होगा, 3 के नीचे 4 लिखा होगा। ठीक है, अब तो आप पहचान सकते हैं ना। देखो, आपको हम बताते हैं कि आप कैसे किसी पासा को पहचानेंगे। आप तो पहचान ले जाएंगे, लेकिन पहचानने पर कभी कभी पूछता है कि यहाँ पर पूछेगा क्या। देखो, अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। पूछता है कि आप विपरीत अंक बताइए। देखो, मान लीजिए आपसे कोई से पासा दे दिया गया, विपरीत अंक निकालने के लिए हम बता रहे हैं। अब आप पासा पहचान ले जाएंगे। पासा पहचानने पर पहला हम लोगों का पहला कर्तव्य बनता है कि आप पहले विपरीत अंक निकलवाइए, है ना। ऐसे मान लीजिए है कोई पासा, समझ रहे हैं ना। देखो, मान लीजिए 2 5 4, यही है, स्पष्ट दिख रहा है ना। 2 5 4 है। देखो, कह रहा है कि भैया 4 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए।
विपरीत विपरीत का मतलब है कि 2 के नीचे वाले सतह पर क्या होगा, 5 के नीचे वाले सतह पर क्या होगा और 4 के नीचे वाले सतह पर क्या होगा, है ना। आपको एक पासा दिया गया है, आप यहीं पर समझ लीजिए, दोबारा आपको पासा ना पढ़ना पड़े। कोई भी अध्यापक आपको इस तरीके से पासा जो है क्लियर, कोई भी अध्यापक अगर क्लियर करेगा तो आप भी अपनी तरफ से कुछ बताइए उसको, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर मतलब एक बार सही से पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसे बहुत लोग पढ़ाने वाले मिलेंगे, ऐसे हवा हवाई में पढ़ा देंगे, आएगा कुछ नहीं। देखो आपको अगर एक पासा दिया जाएगा, है ना, अगर आपको एक पासा दिया जाएगा और तब आपसे कहा जाएगा भैया 4 के विपरीत बताइए आप, तो अगर एक पासा दिया जाएगा उसके बाद तब कहेगा कि आपको बताइए कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो जब एक पासा होता है तब वो थोड़ा सा कठिनाई होती है, और जब एक से ज़्यादा पासा होते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो होता है वो सरल हो जाता है। जितना ज़्यादा पासा होता है उतने सरल होती है, और जितना कम पासा होता है उतना ही कठिनाई होती है। अगर आपसे कहा जाएगा अच्छा बताइए कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो पहले अगर आप एक पासा दिया है, ध्यान से देखना कि अगर आपको एक पासा दिया है उसके बाद पूछ रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप पहले पासा पहचानेंगे कि हमारा कौन सा पासा है, कौन सा डाइस दिया है, तो आप तो पहचान ले जाएंगे ना। पहचानने का मतलब है कि 2 + 5 7 बन गया, इसका मतलब ये साधारण पासा है। और साधारण पासा हम लोग अगर विपरीत अंक निकालते हैं, अब देखो, अब ये नहीं कहेंगे कि इस पासा में कौन सा अंक होगा, इस पासा में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको नहीं कहना। ये कहना है कि इस साधारण पासा में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस साधारण पासा में आपने पहचान लिया कि कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और साधारण पासा हम लोग विपरीत निकालने के लिए 4 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इस पासा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो ना, 4 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इस पासा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि 4 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इस पासा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई कौन कौन सा अंक नहीं पड़ रहा, तो आप कहेंगे 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, 2 तो दिखाई पड़ रहा, 3 नहीं दिखाई पड़ रहा, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा, 4 दिखाई पड़ रहा, 5 दिखाई पड़ रहा, 6 नहीं दिखाई। मतलब यही देखो कितना हो जाएगा, 1 3 6, ये 3 लिखा गया है ना, क्लियर है, कितना लिखा गया है 3। तो आप कहेंगे कि 4 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इस पासा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक कंडीशन कब लगानी है, जब हमारा साधारण पासा होगा। अब लोग कहते हैं कि यार साधारण पासा में किसी भी सतह का आप विपरीत अंक निकालोगे, है ना, लोग बताते हैं कि साधारण पासा में किसी भी सतह का विपरीत अंक निकालोगे तो एक से ज़्यादा विपरीत अंक निकलेगा। इसमें यही खासियत होती है ना। देखो इसमें 3 अंक निकला है ना, 1 3 6, लेकिन ये 3 अंक क्यों निकला है, क्योंकि हमारा साधारण पासा था। अच्छा आपसे कहा जाए अच्छा बताइए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत सतह पर बताना है कि 5 के निचले वाले सतह पर जो सतह दिखाई पड़ मतलब है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, है 5 के विपरीत सतह पर। तो आप कहेंगे 5 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इस पासा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा, 3 नहीं दिखाई पड़ रहा और 6 नहीं। मतलब वही जो है यही सब में होगा, यही विपरीत सतह सबका उत्तर होगा। यही इसकी खासियत होती है साधारण पासा में, कि साधारण पासा में जो मतलब साधारण पासा में जो विपरीत अंक निकलते हैं वो उसका विपरीत अंक 1 से ज़्यादा होता है। मतलब देखो 3 हुआ है ना, अगर आपको एक पासा दिया जाएगा तो आप सबसे पहले उस पासा की पहचान करेंगे कि हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर वो साधारण पासा होगा तब थोड़ी सी कठिनाई बनेगी, लेकिन अगर वो मानक पासा होगा तो मानक पासा तो बहुत सरल होता है, ठीक है। अब आप साधारण पासा पहचान ले जाएंगे ना, कोई भी एक पासा दिया जाएगा पहले आप उसको पहचानना कि कौन सा पासा हमारा है। पहचानना तो बताएं कि किस तरीके से पहचानना है, कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 है तो साधारण पासा है, और साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए 1 से ज़्यादा होगा, है ना। और साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए वही अंक होता है जो उस पासा में दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखो हम बताते हैं आपको एक और, जिसे मान लीजिए ये आपको दिया है ना, यही आपको दिया है
पूछ रहा है कि भैया 2 के विपरीत अंक बताइए, है ना। अब देखो एक पासा दिया है और हम बार बार ये बता रहे हैं कि अगर एक पासा होता है या जितना कम पासा होता उतने ही कठिनाई बनती है। एक पासा है तो पहले आप उसको पहचानिए कि कौन सा पासा है, वो पहचानिए। तो आप कहेंगे कि किसी भी स्थिति में 7 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा है। और मानक पासा में हमने आपको परिभाषा बताया है कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब 2 के निचले वाले सतह पर 5 होगा और 3 के निचले वाले सतह पर 4 होगा और 1 के निचले वाले सतह पर 6 होगा। ठीक है, 2 के निचले वाले सतह पर 5 होगा, 3 के निचले वाले सतह पर 4 होगा और 1 के निचले वाले सतह पर 6 होगा। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब 2 के निचले वाले सतह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 के निचले वाला सतह पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 के निचले वाला सतह पर 6 होगा। इस तरीके से आपको बताना है जब एक पासा रहेगा और आपको विपरीत निकालने के लिए कहेगा। ये ध्यान दिए रहना कि एक किस स्थिति का मतलब किस कंडीशन की बात कर रहा है, विपरीत निकालने की बात कर रहा है। और जब विपरीत निकालने के लिए बात करेगा तब ये सब हमको अप्लाई करना है। ठीक है, एक पासा रहेगा तो पहले आप उसको पहचानना कि हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। साधारण पासा होगा तो साधारण पासा में एक से ज़्यादा उत्तर आएगा, और मानक पासा होगा तो मानक पासा में हम लोग परिभाषा से ही स्पष्ट कर देते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब 2 के निचले वाले सतह पर 5 होगा और 3 के निचले वाले सतह पर 4 होगा और 1 के निचले वाले सतह पर 6 होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जब एक से ज़्यादा पासा होगा। समझ रहे हैं ना, यही 2 के स्थान पर ऐसे 2 बिंदी रखा होगा, ये सब हड़बड़ाना मत, ऐसे 2 बिंदी रखा होगा। यहाँ पर ऐसे 2 3 4 5 5 रखा होगा, है ना। इस तरीके से कभी कभी पूछता है तो आप इसका मतलब यही होगा। देखो हम आपको बताते हैं जब एक से ज़्यादा पासा होगा मतलब जब 2 पासा होगा। ठीक है, कितना पासा होगा, 2 पासा होगा। देखो ऐसे आप बना लेना, आपको समझने की बात है सिर्फ। देखो चार है ना, ये 4 है। अरे समझने की बात है, 4 है। ठीक है, देखो पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऐसे आपको दे दिया जाएगा पेपर में, उसके बाद पूछेगा कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक, तो आपको बताना है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर एक पासा दिया होता तो आप उस पासा की पहचान करते कि हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। लेकिन यही एक बात ध्यान दिए रहना कि जितना ज़्यादा पासा होता है उतने ही आसान हो जाता है ना। जितना ज़्यादा पासा दिया रहता है उतने ही आसानी से हम लोग हल कर लेते हैं। अच्छा बताइए आप कि अगर हमको 5 के विपरीत सतह पर अंक पूछेगा तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप पहले ये पहचानिए। अब देखो यहीं पर है, अगर हमको एक से ज़्यादा पासा दिया है तो आप ये पहचानिए कि इन दोनों पासा में कौन सा अंक कॉमन है। समझ रहे हैं ना, इस पासा में कौन सा अंक कॉमन है ना। इस सवाल को हमने गलत उठा दिया, इसको हमको लास्ट में बताना था। ठीक है, इसको हमको लास्ट में बताना था। ये सवाल हमने गलत आपको उठा दिया, लेकिन आप देख लीजिए यहीं पर। फिर देखो अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं तो ज़्यादा सरलता होती है, लेकिन हमने लास्ट में उठा दिया, लास्ट वाला सवाल दे दिया, ध्यान नहीं दिए। लेकिन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 पासा दिया है ना, या 2 से ज़्यादा एक से ज़्यादा पासा दिया है तो आप किसी 2 पासा को लेकर उसमें कम से कम एक सतह कॉमन लेंगे। मतलब कम से कम एक सतह कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें 1 है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, क्या कोई सतह कॉमन है? अगर कोई सतह नहीं कॉमन है, अब देखो हमको जो हम आपसे बताएं कि हमने गलत सवाल उठा लिया इसलिए क्योंकि हमको पहला सवाल यही बताना था कि कम से कम एक सतह कॉमन हो। इसके बाद वाला सवाल बताना था कम से कम 2 सतह कॉमन हो, तब ये सवाल उठाना था। लेकिन पहले आप इसको यहीं पर देख लीजिए। देखो ये जो है ये टाइप फर्स्ट है, हम लोग बताते हैं कि इसको टाइप फर्स्ट। इस टाइप फर्स्ट में होता क्या है कि जब, अब देखो अब इसमें 2 कंडीशन बनती है। अगर मान लीजिए आपको कोई सतह कॉमन नहीं
दो 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 पासा दिया था, इसमें से कोई सतह कॉमन नहीं थी। क्या कोई सतह कॉमन है? कोई सतह कॉमन नहीं है। अगर कोई सतह कॉमन नहीं है तब हम देखेंगे कि मतलब ये पासा क्या, कौन सा पासा दिया है। इन मतलब ये दोनों पासा कौन सा पासा है? कौन सा पासा का मतलब ये है कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो पहली स्थिति हम लोग ये बनाते हैं कि जब वह मानक पासा हो, है ना, जब वह इस तरीके से कहिए कि जब वह, पहली स्थिति है कि जब वह साधारण पासा हो, जब वह साधारण पासा हो, है ना। ठीक है, यहीं पर पढ़ लीजिए। हम लोग अगर हमको एक से ज़्यादा पासा दिया रहता है, उसके बाद पूछता है कि इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर पूछा है, तो अगर मान लीजिए कोई सतह कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। अब आप ये पहचानिए कि कौन सा पासा दिया गया है। मतलब ये जो दोनों पासा दिए गए हैं कौन से पासा हैं। तो आप कहेंगे क्या किसी स्थिति में 7 हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 2 7 हो रहा है, 3 + 4 7 हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा है ना। और अगर हमारा साधारण पासा होता है, अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कोई सतह कॉमन दिखाई पड़ जाता, कोई सतह कॉमन दिखाई पड़, जैसे यहाँ पर 5 था, यहाँ पर कहीं और 5 होता। अगर मान लीजिए कोई सतह दिखाई पड़ जाता तो हम लोग उसी सतह को आधार मानकर उसको क्लॉकवाइज लिख देते, है ना, दक्षिणावर्त कर देते ना। उसी सतह को आधार मानकर उसको हम लोग क्या कर देते, क्लॉकवाइज लिख देते। लेकिन अगर कोई सतह कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप इस पासा को ऐसे उठाइए, उसके बाद इस पासा को ऐसे करके इसे रख दीजिए। समझ रहे हैं ना। इस पासा को ऐसे उठाएंगे, इस तरीके से मत रखना, इस पासा को ऐसे करके रख देना। मतलब है कि 5 जो होगा वो 4 पर चला जाएगा, 2 जो होगा वो 6 पर चला जाएगा, और 1 जो होगा वो 3 पर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4। समझ गए ना, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 होगा। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर साधारण पासा होगा तब ये स्थिति करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इस पासा को ऐसे उठाना है, उठाकर ऐसे नहीं रखना है, इस पासा को उठाकर इस तरीके से ऐसे रख देना है। मतलब अगर आप इस पासा को उठाकर ऐसे रखते तो 5 के विपरीत 6 होता, 2 के विपरीत 4 होता, और 1 के विपरीत 3 होता। लेकिन अगर इस पासा को ऐसे करके रख देंगे, इस पासा को ऐसे करके रखेंगे तो 5 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, और 1 के विपरीत 3 होगा। बात समझ रहे हैं ना कि हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई पड़ेगा तब एक कंडीशन लगाना है ना। लेकिन ये जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत कम ही पूछता है। ठीक है, लेकिन आप इस बात को जानते रहिए। मान लीजिए कभी कोई पूछ लेता है तो आप वहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं, समझ गए ना कि कैसे बताना है। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं 5 के विपरीत तो 6 होगा, 2 के विपरीत तो 5 के विपरीत तो 4 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत कितना होगा, 3। ये स्थिति होगी, ये स्थिति डेवलप होगी। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब जो होगा कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जब इसमें क्या पढ़े, जब वह साधारण पासा है। लेकिन हम लोग कल वाले क्लास में पढ़ेंगे जब वह मानक पासा हो। मानक पासा वाली स्थिति में जब 2 पासा दिया गया हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो और वो मानक पासा हो। जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो ये साधारण पासा था, और जब वो कोई सतह नहीं कॉमन हो और हमारा मानक पासा हो तब हम लोग कैसे विपरीत निकालते हैं। उसके बाद तब आते हैं कि जब एक सतह कॉमन हो, जब 2 सतह कॉमन हो, जब 3 4 5 पासा हो, है ना। तो इसी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आप लोग कॉपी बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे जिस मतलब किताब से हल करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ साथ में लगे रहना और स्टेप वाइज पढ़ना। जैसे क्लास वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आज मान लीजिए पार्ट फर्स्ट पहला आज है, पार्ट थर्ड पढ़ लिए फर्स्ट को छोड़कर, तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्लास वाइज आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, आपसे हम मिलते हैं कल।